गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार के माध्यमों में रेडियो का भी अपना विशेष महत्व है, स्थान है। रेडियो के बारे में आपने सुना है कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने 1895 में किया था और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। किंतु भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो रेडियो का सशक्त जनसंचार माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया, रेडियो ने एक धर्मनिरपेक्ष, लोक हितकारी जन माध्यम की अहम भूमिका निभाई है और देश के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हुआ है। रेडियो ने सूचना व मनोरंजन के साथ साथ जनता को शिक्षित करके देश की एकता को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। सन 1993 में FM एक चैनल का नाम है के आने पर रेडियो की दुनिया में एक नई क्रांति सी आ गई। देश में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेक चैनल काम कर रहे हैं। देश की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम रेडियो ने किया है वह और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि रेडियो एक सस्ता साधन भी है। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले हम रेडियो की विशेषताओं के बारे में भी जान लेना जरूरी समझेंगे। जनसंचार के सभी माध्यमों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, आसानी से प्राप्त होने वाला। जहां संचार तो क्या आवागमन के साधन भी नहीं होते, उन पहाड़ों की चोटियों पर भी रेडियो से मनोरंजन किया जाता है। हमारे फौजी भाई जो हैं, उनके पास अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए रेडियो होता है, जिससे वह टेंशन की मुद्रा जब उनकी होती है तो वे रेडियो से अपना मन बहलाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर ले जाते हैं और संसार के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ समाचार जानने का एक साधन होता है और वह है रेडियो, क्योंकि इसे आसानी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पूरे विश्व के अंदर कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां रेडियो तरंगे न पहुंचती हों और विश्व के सभी संचार माध्यमों में रेडियो एक सुलभ और सस्ता साधन है। भारत में 98% जनता रेडियो से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि जनसंचार के साधनों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो भारतीय संस्कृति के अधिक निकट है, क्यों? रेडियो भारतीय संस्कृति के अधिक निकट है, क्यों? यहाँ पर इन्होंने कहा कि रेडियो ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन के पक्षों को सुधारने के साथ साथ सांस्कृतिक पक्ष को भी उभारा है। रेडियो की कार्यप्रणाली भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। यह भारत की हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। रेडियो भारत का पुराना उपयुक्त जनसंचार का साधन रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचना बोले हुए शब्दों पर आधारित होती है। भारत श्रुति, आवृत्ति, स्मृति का देश है। यहाँ के लोग पहले किसी विचार को सुनते हैं, उसे स्मरण करते हैं और फिर कार्यान्वित करते हैं। यानी कि पहले विचारों को सुनते हैं, फिर उनको याद करते हैं और उसके बाद उनको अमल में लाते हैं या उनके ऊपर कोई कार्य किया जाता है। रेडियो भी ठीक इस प्रकार का कार्य करता है, अर्थात चीज़ों को सुनना, दोहराना और याद करना। रेडियो का विकास गांव के अलाव संस्कृति जैसा ही है। पहले लोग आग जलाकर उसके समूह के पास बैठते थे और सब वहाँ पर ऊष्मा को प्राप्त करते थे। उसी प्रकार गांव के अंदर समूह में लोग एक रेडियो के चारों ओर बैठ जाते थे और विशेष प्रकार की कहानी, नाटक,
समाचार आदि सुनते थे। जब ये सब कर लेते थे, सुन लेते थे, फिर इनके ऊपर आपसी विचार विमर्श होता था। इससे आपसी तालमेल भी बढ़ता था, भाईचारे की भावना भी होती थी और रेडियो के साथ साथ गीतों का गुनगुनाना भी एक मनोरंजन का कार्य करता था। इसलिए कहा गया है कि रेडियो भारतीय संस्कृति के अधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जनसंचार के माध्यमों में रेडियो का जो स्थान है वो निर्धारित कीजिए। जनसंचार के माध्यमों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सस्ता और सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर आने जाने में कठिनाई होती है वहाँ पर रेडियो को भी ले जाया जा सकता है। यानी कि समतल धरती से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक इसका प्रसार हो रहा है। संसार भर में रेडियो को लेकर के लोग भाईचारे की भावना को निभाते हैं। एक जगह रेडियो रख कर के उसमें मनोरंजन या शिक्षा के प्रति या राजनीति के प्रति, धार्मिकता के प्रति अपने विचार सुनकर उनको याद करके उनका अमल करते हैं। जिंदगी में संस्कृति अधिक से अधिक बढ़ावा जो दिया है वो रेडियो ने दिया है। इसलिए कहा गया है कि जनसंचार माध्यमों में रेडियो का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।